Hello friends, welcome to this episode of Being Sahaj Yogi. I am Aparna Ganguly. I am from Kolkata, Sahaj Yogini. आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मिसेस नीता कोठारी। नीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीता जी भी हमारे कलकत्ते से ही हैं, वो भी सहज योगिनी हैं। तो नीता जानती हैं हमारे इस प्रोग्राम में हम लोगों से ये बताते हुए हैं कि किस प्रकार से हम योगी जो है किस प्रकार से सहज योगा में आया और किस प्रकार से हमारा फेथ इस्टेब्लिश हुआ। तो बचपन से तो हम हर जगह में थे नहीं, हम सब लोगों का आना हुआ है। तो उसी प्रकार से आप बताइए अपनी जर्नी आप बताइए किस प्रकार से आप सहज योगा के पहले क्या थी, सहज योगा आपके साथ कैसे घटित हुआ और बाद में चल के सहज योगा में आप कैसे एस्टेब्लिश। ओवर टू यू नीता जी प्लीज। जय श्री माता जी। मैं नीता कोठारी हूँ, कलकत्ते से हूँ और मेरा जन्म एक जैन परिवार में हुआ। हमारे यहाँ बहुत ही सम्भ्रांत परिवार है और सब बहुत सीधे हुए विचार वाले हैं और बहुत बड़ी फैमिली। यानी कि मेरे पापा लोग 11 भाई बहन और मेरी मम्मी लोग 9 भाई बहन। मतलब मिनटों में ही हम लोग 50 जन होने में कोई समय नहीं लगता। और हमारे जैन धर्म में तो खान पान और हर चीज का इतनी सूक्ष्म विवेचना है कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल के रख देता है। इसमें आपको सिर्फ खान पान ही नहीं, मतलब समझिए कि आपको कोई भी तरह का कष्ट भी है तो उनके लिए भी बहुत सारे मंत्र हैं। और जैसे सुबह के मंत्र अलग है, शाम के मंत्र अलग है। इतनी सुंदर व्याख्या है, इतनी सुंदर संरचना है कि मुझे तो ये लगता था कि जो जैन धर्म में आ गई, इसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए ही। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा एपिसोड। बड़े होते गए लेकिन अंदर के कुछ एक प्रश्न थे, वो हमेशा निरंतर दिमाग को लॉकडाउन करते रहते थे। जैसे मुझे ये लगता था कि जैसे हम लोग इतने पर्टिकुलर है हर चीजों के बारे में, तो मुस्लिम लोग भी होते हैं और वो जैसे हर चीज रात में करते हैं। वो सूर्य के समय धूप तक भी नहीं निकलते हैं और उनके अंदर भी कला, प्रतिष्ठा, सभ्रांता, इवन मतलब एक चांद एक जगह निकला लेकिन पूरी दुनिया उसको मान देती। हम लोगों में तो फिर भी बहुत सारे वेरिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन है। कोई मंदिर वाला है, कोई गुरु वाला है और कोई फूल चलाता है, कोई फूल नहीं चलाता है। बहुत तरह की डिफ्रेंसिएशन है। और एक हम लोगों में एक महामंत्र है, उसे हम लोग यूँ कहते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जायानम, नमो लोए तव साहुनम। तव साहुनम का मतलब हुआ कि इस विश्व में जितने भी साधु उपस्थित हैं उन सबको हमारा प्रणाम। लेकिन मैंने देखा कि सबके अंदर में इस तरह की कट्टरता है, वो सिर्फ अपने ही गुरु को गुरु मानते, दूसरे के गुरु को कोई तवज्जो नहीं देते। फिर ये प्रश्न मन में आता था कि फिर बाकी साधु है का? तो जब हमारा मंत्र महामंत्र है, ये है वो है, ऐसे करते करते शादी हो गई। और इतना बड़ा परिवार था ननिहाल का और बहुत धनाढ्य परिवार से थे, बहुत प्रधान परिवार था। मेरे ननिहाल का बोतरा परिवार से था भी और उनका काफी अच्छा बिजनेस था। मतलब उनके नाम से ही लोगों को पहचान जाते थे कि अरे वाह, आप किस खानदान से, इस तरह का प्रभाव। तो वहां पर एक बहुत बड़ा अलमारी थी मेरे ननिहाल में और मुझे पढ़ने का अत्यंत शौक था। मुझे 2 बार डबल प्रमोशन मिला हुआ है, तो मैं बहुत पढ़ती थी। और हम लोगों में 24 तीर्थंकर होते हैं, सबसे लास्ट वाले श्री महावीर जी। और उसमें बहुत कुछ होता है, जैसे जन्म कल्याण, आपकी तपस्या को लेकर के उसमें बहुत सारी चीजों की चर्या और ये चीजें आपके साथ में रहती है। सबकी कहानी रहती है कि वो कैसे प्रथम से तीर्थंकर बने। उसी बीच में मुझे एक कहानी ऐसी मिली थी जिसमें था कि प्रथम तीर्थंकर जो है वो है आदिनाथ जी। आदिनाथ जी के भगवान के समय में ही श्री महावीर जी मौजूद थे, लेकिन उन्हें सिर्फ ये जान करके कि मैं तीर्थंकर बनूंगा, इतना उनको अभिमान हुआ, इतना उनको अहंकार हुआ, वो सीधे 24वें नंबर पर पहुंचे। तो ये जब मैंने कहानी पढ़ी तो मैंने कहा एक अहंकार से इतनी बड़ी चीजें होती हैं
और महावीर स्वामी के जन्म के समय में भी था कि उनका एक जन्म सिंह के रूप में भी हुआ था। मैंने कहा कि मनुष्य जाति से भी वो सिंह जाति में भी आए, मतलब कर्मों का फल तो आपको भोगना ही पड़ता है। ये सब कुछ समझ में आ गया। इधर शादी हुई, वो भी बहुत सुंदर परिवार था, पूरा जैनी था, जैसे हम लोग मानते हैं सेम डिट्टो वैसा ही था। और वहां पर मैंने देखा कि मेरे ससुर जी को हनुमान जी में बहुत आस्था है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे 2 बच्चे थे और मेरे दोनों ही बच्चे स्पेशल हैं, मतलब उनका फिजिकल एज और मेंटल एज में फर्क था। तो शुरू में तो समझ में नहीं आता था, उनको पढ़ाओ तो किसी दिन वो 1 और 1 11 कह रहे हैं, और किसी दिन 1 और 1 को 2 भी कह रहे हैं, और किसी दिन 1 और 1 को 0 बता रहे हैं, और किसी दिन 1 और 1 को 100 बता रहे हैं। उनसे जूझते जूझते अंदर से खलबली मच जाती थी, गुस्सा आने लगता था, कुछ समझ में नहीं आता था। और मैंने जितने हमारे जैन धर्म की चीजें थी, मेरी अपनी बुद्धि से मैंने उन सब का रास्ता अख्तियार किया, और बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि साधना में मैं रत हूँ। मतलब होते 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 ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मेरे अंदर एक अजीब सा चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, और मैं सामाजिक तौर पर सबके सामने बड़ा हंसती हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, लेकिन अंदर की खुशी धीरे धीरे चली जा रही है। और धीरे धीरे ये लगने लगा कि शायद भगवान के नाम में भी पता नहीं, होता तो होगा लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे ये लगने लगा कि अब मैं बाकी लोगों की तरह मंदिर में जाके फूल चला के और घंटी बजा के प्रसाद चला के अब मैं खुश नहीं हो रही। मुझे लग रहा था अब मेरे अंदर कोई खोज शुरू हो गई, ये अगर है तो वो क्यों नहीं घटित हो। ऐसे करते करते मुझे अचानक से सहयोग मिला, वो भी औरंगाबाद में। तब तक इधर मेरे मम्मी पापा की कुछ फाइनेंशियल स्थिति कुछ इस तरह से हुई, मेरे पापा का एक प्रिंटिंग प्रेस था, उसमें आग लग गई और उनको कुछ काम धंधा नहीं रहा, सब कुछ चौपट हो गया। तो वो औरंगाबाद के लिए उनको शिफ्ट होना पड़ा, वहाँ उनको कुछ काम मिल रहा था। तो अपनी रोजी रोटी के लिए वो उधर चले गए, और उधर मेरी मम्मी को भी बहुत अकेलापन लगने लगा कि इतने बड़े घर में क्या करूँ, कलकत्ता में इतने सबके संग में रही हूँ कि वहाँ अकेली हो गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें, और मेरे दोनों बच्चों में एज गैप भी बहुत कम है, तो उन्होंने कहा कि असमें हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है, तुम्हारे बच्चे की तबीयत ठीक हो रहती, चलो मैं एक को संभाल लेती, और वो उसको वहाँ ले। तो जब मैं छुट्टियों में जब उनके पास गई, तो उसके सर्दी जुकाम के इलाज के लिए होम्योपैथी डॉक्टरनी को कंसल्ट करती। तो उस डॉक्टरनी ने जब मुझे देखा तो उसने कहा, नीता मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम्हारा जो नेचर है, तुम्हारी जो ये चीजें हैं, मैं तुम्हें कुछ बताऊं, उससे तुम्हारे बच्चों का उपकार होगा, तो क्या तुम करोगी? मैंने कहा क्यों नहीं, जरूर करूंगी। अब उन्होंने मुझे उस समय सहयोग के बारे में बताया। तब तक वो औरंगाबाद में रहती थी। उन्होंने कहा यदि अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है नीता, तो तुम जलगांव चली जाओ और वहाँ कुछ दिन सीख के आ जाओ। तो मैंने उनको, सिर्फ वो बड़े बुजुर्ग हैं कुछ कह रही हैं, मैंने इस तरह से उनकी बात सुन के और मन ही मन में शायद टाल ही दिया था। इनको शायद पता नहीं कि हमारा जैन धर्म कितना डीप है और कितनी कुछ चीजों को अपने अंदर समाए। मैं अपने धर्म से पूरी पूरी तरह से संतुष्ट थी उस समय तक। इतने में ही जब घर पहुंची उनके चेम्बर से, तो मुझे फोन आया कि नीता मैं तुम्हें जिनके बारे में बता रही थी, उनका कुछ ऑफिशियल ट्रिप लगा है, वो अपने जीप में आए हैं और तुमको ले जाएंगे, ये अगर तुम जाना चाहो तो तुमका इंटरेस्ट तो सहयोग ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं उनको डायरेक्ट तो ना क्या बोलूं, मम्मी पापा से पूछ लेती हूँ, तो वो जरूर ना ही बोलेंगे कि भाई इतने छोटे बच्चों को छोड़ करके तुम कहाँ जाओगी, किसके पास रहोगी, क्या करोगी। लेकिन देखिए ये श्री माता जी का कमाल, आप विश्वास नहीं करेंगे जब तक सहयोग में नहीं आएंगे, ईश्वर आपकी हर बात, हर मनोकामना को इस जीवन में जरूर पूर्ण करता है। लेकिन हम जानते ही नहीं है कि हमें कब कहाँ क्या मांगना है। जैसे ये देख लीजिए, मुझे ये लॉकडाउन में बड़ी इच्छा हो रही थी कि मैं कुछ प्रसार का हिस्सा बनूं और माँ के नाम का कुछ यशगान कर पाऊं, और देखिए आपने ये इंटरव्यू भी ले लिया। तो ये मेरे दिल की बात है। तो मैं जब वहां पहुंची उनके साथ, मेरी मम्मी ने भी तुरंत हाँ कह दिया, पापा ने भी हाँ कह दिया। मैंने अपने बच्चों को वहां पर छोड़ के मैं अपना आराम से उनके साथ चली गई। अब गई और वहां पर भी सबसे मजे की बात है कि उन्होंने मुझे जैसे टेलीविजन दिया, मुझे पूरी ठंडक आ गई।
मतलब इतनी अद्भुत वो ठंडक कि मैं उसकी वैल्यू को, ये ईश्वरीय रूप है, ये अलौकिक है, ये अद्वितीय है, मैं ऐसा कुछ नहीं जाना। मुझे लगा इतना तेज हो गया, ये क्या स्पेशल होगा। बोला है एकदम ठंडा आ रहा है, पूरा सर से पाँव तक रोम रोम से जल रहा था। और उस समय में ही एक तूफान आ गया था, और उसके कारण क्या हुए कि, ये मैं आपको जो बात बता रही हूँ ये 24 साल पुरानी है। तो उस समय में जब ये सेल फोन वगैरह नहीं थे, तो वो सारे लॉकडाउन में वो सारे तूफान के बीच में सब पिलर विलर बिजली के खंभे सब टूट टूट गए, कनेक्शन वनेक्शन खराब हो गया। तो मुझे वहां पर उनके यहाँ पर 3 दिन रहने का ही प्रोग्राम बन गया, क्योंकि बस बस भी सब नहीं चल रहे थे, वो ट्रांसपोर्ट के बस बस भी सब बंद हो गए। तो इतने में उनके यहाँ सर्कुलर आया कि आदिशक्ति पूजा है। तो अब मैं उनके घर में मेहमान थी, तो मुझे तो निकाल नहीं सकते थे। सबने ये कहा कि आप देखिए कितनी लकी है, आप इस पूजा में आई हैं, और आपको तो माँ ने तुरंत सब कुछ दे दिया। और मुझे उन्होंने ये सुनाया पूजा के दरमियान क्या हुआ कि सभी ने मुझे ऐसे बहुत तारीफ की कि देखिए आपको आते ये मिल गया, ये मिल गया। मैं क्षमा चाहती हूँ, तब तक भी मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे कोई साड़ी की दुकान होती है और उसमें किसी विक्रेता को ऐसे लगता है कि मैं अपने ब्रांड को सबसे बढ़िया बताऊं। वो मुझे उस तरह से लग रहा था कि भाई ये भी अपने चीजों को सबसे अच्छा बताने की चेष्टा कर रहे हैं, हमारे धर्म में तो क्या नहीं है। तब तक भी दिमाग में यही चल रहा है। और उस पूजा के अंत में एक भजन गाया गया, विश्व वंदिता। ये सुनने के बाद मैं अभी भी आपको बोलूंगी, मेरे सारे गणित हुए और इतना प्रेम कर रहा है कि क्या बताऊं। तब मुझे लगा ये ही आया नमो लोए सब साहुना। बस अब मेरा मन श्री माता जी पर अटक गया, और मैंने कहा कि अब मैं इसके बारे में सब कुछ जानूंगी और सब कुछ सीखूंगी। अच्छा, जब तक वो मुझे, ये पूजा के पहले तक ही उन्होंने मुझे सब कुछ बात बताई थी, लेकिन ये पूजा के तुरंत बाद ही वो सब कुछ ठीक हो गया। मैं औरंगाबाद आ गई, वहाँ तुरंत मुझे कलकत्ते से फोन आ गया कि मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनका हार्ट का ऑपरेशन होगा, और उस समय में इतनी सुविधाएं और ये सब कुछ थी नहीं। हम सब आनंद फानंद, मैं बच्चों को लेके भागी करी, और वहीं से हम लोग मद्रास चले गए करके, उनके वहां पर ऑपरेशन में 1.5 महीने लग गए। सब कुछ वो सब कुछ चल रहा था, जितने में उन्होंने जो कुछ भी मुझे बताया था, मैं सेहत के बारे में लिटरली सब कुछ भूल चुकी, मुझे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन ये पता था कि सेहत का जो सेंटर होता है, जो ध्यान केंद्र होते हैं, वो हर जगह फैले हुए हैं। तो कलकत्ता में भी होगा, मैं वहां चली जाऊंगी और सीख लूंगी। और फिर वहां बच्चों के साथ रहते रहते क्या हुआ कि मैं उनके साथ रोज शाम को वॉक करती थी। तो एक बार छोला होटल के पीछे में हम लोगों ने वहाँ एक मकान, एक फ्लैट किराए पे लेके रखा था, क्योंकि वो डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था, उसके लिए 3 महीने हमें रुकना ही पड़ता। तो सारा परिवार बारी बारी से आके मेरे ससुर जी से मिलकर सारा का करना था, क्योंकि वो सबसे बड़े थे और वो भी सबको बहुत प्यार और स्नेह से संभाल रहे। तो इधर जब बच्चों के साथ जब वॉक शुरू किया, तो छोला होटल के पीछे ना एक घर मुझे बराबर अपनी तरफ खींचने लगा, और उसके सामने बहुत सुंदर सा गार्डन था। तो मैं बच्चों के साथ वहाँ वॉक करते करते चली जाती थी, कुछ देर बैठ के और वापस आ जाती थी। फिर मुझे ऐसे लगा कि जैसे हम लोगों में ना, मतलब हर चीज का बहुत वैल्यू बताया गया, तो मुझे वो अंदर से लगने लगा कि मैं ये चोरी कर रही हूँ। मुझे इसके मालिक से मिलकर ये बात बता देनी थी कि मैं आपके यहाँ पर आती हूँ, बैठती हूँ और बच्चों को भी लाती हूँ। तो मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, और वो मद्रास के उस समय के लीडर थे, और जैसे ही मैंने उनके मतलब घंटी बजाई कि उनको कांटेक्ट करूँ, तो वो भैया ने मुझे ये बात 3 साल बाद बताई, जब हम लोग गणपति किले में मिले। तो उन्होंने कहा कि जब आप मेरे घर की घंटी बजा रही थी, मेरा लीवर इतना जोर से पंप कर रहा था कि मुझे आपसे मिलने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैं आपकी गर्मी को क्यों सहन करूं और मैं क्यों आपसे मिलूं, लेकिन मुझे जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने आदेश दिया कि आप जाके उनसे पहले मिले। मैं उनसे मिलते से ही मैंने उनको सबसे पहली बात कही, भाई साहब नमस्ते, मैं क्षमा चाहती हूँ, कुछ दिनों से यहाँ पर आ रही हूँ, और मैंने अपने ससुर जी के बारे में बताया और बच्चों के बारे में भी बताया। मैं इनको लेकर के हर जगह देख रही हूँ,
पता नहीं आपका घर ना मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे हर समय मन करता है कि मैं आऊँ। तो आपका यहाँ नीचे में जो हॉल है, क्या आप इसको खोल दिया करेंगे कि हम लोग यहाँ पर कुछ देर आराम से बैठ जाया करें, क्योंकि बाहर कभी कभी धूप भी रहता है। उनका मन नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरे लिए खोल दिया और हम वहाँ रोज जाते थे। फिर मुझे पता चला कि श्री माता जी ने वहाँ पर एक रात गुजारी थी और वो वाइब्रेशन मुझे खींच गई। अब इधर जब मैं कलकत्ते में आई तो हमारे घर के बगल में ही किसी के घर में होता था, पर इतना सेंट्रल बहुत अच्छे रूप से शायद नहीं हुआ होगा या कुछ होगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं रही होगी। मैं उस भाई साहब के घर में जाने लगी, तो फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके आने से अभी हम लोग इतने पक्के नहीं हुए, इन बच्चों के कारण में कुछ बाकी लोगों के चक्र में गर्माहट की तेजी ज्यादा रहती है, आप कुछ दिन इनको छोड़ के आया है। बस उसके बाद से जो सहज में मैं आई और जाना और किया, तो मैंने माँ से ऐसे प्रे किया, माँ आप मेरे घर के सामने एक आश्रम बना दो ना, तो मुझे सहज सीखने में सुविधा हो जाएगी। मेरी बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में माँ ने सेंटर लगवाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के साथ या घर की परिस्थितियों के साथ कुछ ऐसा था कि मैं वहाँ समय से जाके कुछ भी चीजें नहीं कर पाई। लेकिन एक बार मद्रास में जब वापस मेरे ससुर जी का ट्रीटमेंट हुआ, तो वहां के जब सेंटर में मैं थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो भाई साहब ने, जबकि मेरे बच्चे इतने रोते थे, इतने परेशान करते थे, मेरी बेटी तो कम से कम 8-8 घंटे रोया करती थी और मेरा बेटा तो इतना हाइपर था, तो पेट में भी जब ऐसे घूमते हैं ना बच्चे, उसका सर कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे निकल जाता था और मुझे समझ में आता था, और वो प्री मेच्योर बेबी भी था। पता नहीं उनके घर की चिड़िया करते करते उनका नाम शंकर जी है, वो अब बेंगलोर में शिफ्ट हो गए। तो उनके घर की चिड़िया करते करते मेरा मन बिल्कुल आनंद से, प्रेम से, शांति से भर गया। मेरे बच्चे भी एकदम से शांत हो गए और उनका जितना भी जो कुछ श्री माता जी का चल रहा था, उसको मैंने पूरी शांति से अटेंड किया। वो भैया ने भी मुझे गणपति किले में जब मैं और किसी समय गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब आप आई थी तो आप जब सीढ़ियाँ चल रही थी तभी हम लोगों को आभास हो गया था कि आप कुछ स्पेशल बच्चों के साथ आ रही हैं, और हम लोगों ने यहाँ कलेक्टिव रूम में आपके लिए प्रे करना शुरू कर दिया था कि माँ निवेदन आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ रहा है, आप उसको कृपया अपने चरणों में ध्यान दीजिए और उसकी सारी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। तो फिर मैं वहां बैठ करके, जैसे हमारे जैन धर्म के कुछ मंत्र थे ये थे, मैंने जस्ट अपनी इसके लिए मैंने कहा कि मैं आपके सामने बोलती हूँ डिस्कशन पे क्या वाइब्रेशन है। उन्होंने हर वो, अरे वाह, इसमें तो स्वादिष्टान का वाइब्रेशन आ रहा है, इसमें नाभि का वाइब्रेशन आ रहा है, इस तरह से बताते गए तो मेरी आस्थाएं बढ़ती गई। और फिर जब मैं यहाँ पर खुद ध्यान करने लगी तो मुझे सच में समझ में आया कि श्री माता जी ही 24 तीर्थंकरों की माँ, और हम लोगों में बहुत सारे जैसे रक्षक देवी देवता होते हैं, जैसे जिनको कहा जाता है कि भैरवनाथ जी के रूप, जैसे हम लोगों में भोलिया बाबा जी है, तो मेरे मंदिर, मेरे ननिहाल में उनके प्रति बड़ी आस्था है, और मुझे लगा कि श्री माता जी वो भोलिया बाबा के करीब पता नहीं, और मुझे वहां पर जो होता था बोली लगती थी आरती के लिए, फूल के लिए, उनको सजाने के लिए, मुझे ये अंदर से अच्छा नहीं लगता था। मेरे भगवान की चीज को भक्ति तो होनी चाहिए, कितना बोलते हैं, लेकिन कुछ चीजें देखिए बड़ों के साथ तो आप बहस नहीं कर सकते, आपके मन में ही रह जाती कर जाती है। तो इन सब चीजों से निकलना, करना, सुनना, समझना, और जब सच में सहज अंदर उतरने लगा, चक्रों में जमने लगा और उसके वाइब्रेशन चेंज होने लगे, मैंने अपने बच्चों के अंदर बदलाव महसूस किया, मैंने अपने अंदर बदलाव महसूस किया, और जिंदगी के कुछ एक चीजें देखिए आप किसी को कभी कभी सह नहीं, मुझे उन चीजों से भी आराम मिला। नहीं तो मेरे अंदर से ना सहज में आने से पहले ऐसे ही लगता था कि शायद भगवान को भी ना अक्ल नहीं, क्योंकि जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, वो भी सब माँ बाप को एक ही मिलते हैं, बाकी उनके सिबलिंग्स नॉर्मल रहते हैं या सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, और दो इन बच्चों को संभालना मतलब बहुत तरह की मुश्किल है कि आप
एक को समझा सकते हो कि दूसरे को रोको, और दूसरे को कैसे आप बोलोगे कि नहीं तुम दोनों को समझदार होकर रुकना है। तो इन सब चीजों में मुझे श्री माता जी ने जैसे बहुत 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 सहायता की और बहुत कुछ सिखाया। जैसे मैं छोटा सा बात शेयर करती हूँ। जैसे मेरे बेटे की उम्र होने लगी, तो वो जब 15 साल का हुआ, उसके बाद तो मुझे रोज कहता था मम्मी मेरी शादी करा दो, शादी करा दो। और किसी का भी घर में हाथ पकड़ के नौकर चाकर, रास्ते चलते आदमी का भी हाथ पकड़ पकड़ के फ्लैट पे ले आता था। और मैं बिल्कुल घबरा जाती थी, परेशान हो जाती थी कि मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। मुझे कई चीजें नहीं आती थी, तो बहुत बेबसी महसूस होती थी। लेकिन मैं सच कहती हूँ, अब मेरे पास ऐसे 10 बच्चे भी आ जाए ना, चुटकी में संभाल लेंगे, ये श्री माता जी का प्रेम। और उन्होंने इतनी जगह इतना प्रेम बांटा, जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जब आपको चैतन्य महसूस होने लगेगा, तब आप इस आनंद को देखेंगे और जान पाएंगे। हाँ, मैं पहले ये बता दूं, माँ ने मुझे उस समय ध्यान में क्या दिया। माँ ने मुझे ध्यान में ऐसे बताया, उसके हाथ में ना मेरे बेटे के बहुत पसीने भी आते थे, तो कोई भी कॉपी रहती थी जैसे खराब हो जाती थी, फट जाती थी, उसके लिखने में और रबर से निकालने में उसके बीच में ही फट जाती थी। इसकी मैंने बहुत मोटी मोटी कॉपियां, मतलब जैसे 2-3 पेज को चिपका चिपका के वैसे मैंने बनाई ली। तो मैंने उसकी भरी हुई कॉपियों में बहुत सारी लड़के की फोटो काट काट के जमा कर दी। और फिर मैंने उसको ऐसे पूछा कि तुम इसमें से किससे शादी करना चाहती हो। कुछ कम कपड़ों में लड़कियां थी, कुछ घाघरे चुन्नी में थी, साड़ियाँ में थी। उसने हर समय जैसे वेल ड्रेस को ही चुना किया। और जब वो ऐसे करता था ना, तो नीचे बेबे के नौकर चाकर दरबार के हाथ में कभी कभी ऐसी अश्लील फोटो भी थमा देते थे, जा इससे शादी कर ले या ये कर ले। और मैं उनको भी कुछ नहीं बोल पाती थी, और बहुत मन होता था कि मेरे बच्चे का इस तरह से मजाक उड़ रहा है, मैं कैसे कंट्रोल करूं। तो जब ये ऐसा होने लगा, तो मैं उसको एक दिन पूछने लगी कि जैसे तुमको ये फोटो नीचे कौन देखता है। उसने मुझे बताया कि मम्मी ये जंजीर है। तो वो जो एक दरबान जी और एक ड्राइवर जी थे, मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं आपको क्यों बुला रही। मैंने उनको ऊपर बुलाया, नाश्ता पानी कराया, और फिर मैंने उनको पूछा आप लोग तो यहाँ ड्यूटी देते हैं, तो नेचुरली अपने घर तो आप लोग रोज रोज जा नहीं पाते, महीने में या 3 महीने में जब छुट्टी होती है तभी आप जाते हैं। तो क्या आपने ऐसे गारंटी लेके रखा है कि आपके घर में और परिवार में कहीं भी ऐसे बच्चे नहीं होंगे। वो एकदम हंसते बच्चे हो गए, नहीं इसकी गारंटी तो कौन ले सकता है, तो कहीं भी किसी के भी घर में ऐसे हो सकते हैं। मैंने कहा कि फिर आप मेरे बच्चे को तंग करने के लिए ऐसी फोटो क्यों देखती, मेरे मन में क्या गुजरता हो इसको तो नहीं समझ। लेकिन आप तो इससे भी ज्यादा ना समझो, आप इस बच्चे का इस तरह से मजाक उड़ा रहे, मेरी ममता का इस तरह से मजाक उड़ा रहे। ये तो आपसे प्रेम ही चाह रहा है ना। आप इसको प्यार से कितना ही कह दीजिए कि हाँ बेटा आपकी शादी हो गई, आप बुलाते। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आज ही जब इस बिल्डिंग से निकलती हूँ, दोनों मुझे सैल्यूट करके सलाम करते हैं। ये माँ की खाना नहीं होगा। तो माँ का इस तरह का इतना मेरे जीवन में हर दिन का ऐसा ऐसा चमत्कार रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ क्या बताऊँ। देखो कभी आप मुझसे कोई भी पर्सनली मिले या मेरे को फोन करें, मेरा नंबर है 9311112208। मैं सेहत के लिए हर पल हर क्षण तत्पर हूँ। आप कोई भी हो, चाहे जैन हो अजैन हो, बस मानव मात्र है। आप जरूर सहज योग को अपने जीवन में सिर्फ 7 दिन या 10 दिन के लिए महसूस करके देखिए। इसमें इतना प्रेम, शांति और आनंद है, तो जिंदगी से प्यार हो। थैंक यू वेरी मच नीता जी। आप सुन सक रहे हैं मेरे को? हाँ बोलिए ना। अच्छा, ये आपने जो फोन नंबर दिया है, ये मैं फेसबुक और सब जगह दे दूं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में कहा है, ये बहुत ही दर्दनाक, मैं जानती हूँ मैं, क्योंकि कुछ मेरी एक फ्रेंड है, वो एक काउंसलर है स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की, वो मुझे बहुत बताई है किस प्रकार से पेरेंट्स जो हैं बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं, बिल्कुल डिप्रेशन, खास करके माताएं
बहुत बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं, बिकॉज इसी बात है कि बच्चों को, दूसरे बच्चों को देखती हैं और खुद के बच्चों को देखने से तो दिल तो, अगर आपसे कहा जाए कि ऐसे अगर माताएं आपसे कोई लेने आए कुछ एडवाइस देंगी उन्हें, स्पेशल चिल्ड्रन को किस प्रकार से शांत कर सकते? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब तक आप खुद खुश नहीं होंगे, आप दूसरों को खुशी नहीं दे सकते। बच्चे तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन उनको कैसे हैंडल करना है और अपनी खुशी को बनाए रखना है, इसके लिए आपको सहयोग जरूर सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। ठीक है, श्री माता जी कोई भी चीज से भागने के लिए नहीं कहती है, आपको फेस करना सिखाती है और आपके अंदर वो प्यार डाल देती है। जब आपको लगता है ना कि आप सारी दुनिया से वीरान, अकेले हो गए, पड़ गए, उन्होंने मेरे अंदर तो एक झांसी की रानी जगा दी है। मुझे अपने ही ऊपर बहुत गर्व है कि मैं श्री माता जी ने मुझे चुना और मैं सच में उनकी शुद्ध इच्छा बने। जय श्री माता। जय श्री माता जी, थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में। धन्यवाद। जरूर।